ये जो शौर्य होता है, ये जो शूरवीर होते हैं, वो देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो किसी फील्ड में काम कर रहे हो, बट वो देश की चिंता करते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शूरवीर है। मैं उनको शूरवीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जिन परिस्थितियों में रहते हुए जो काम कर रहे हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया देश के प्रधानमंत्री को अपना नाम लेने के लिए। उन्होंने मजबूर कर दिया पीएमओ को कि वो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करें। हमारे साथ जितेंद्र सिंह राठौर जी हैं। सर, बजरबट्टू, जय हिंद, जय हिंद। बजरबट्टू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद साहब। कैसा लग रहा है सर? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ, मैं उधमपुर में हूँ, जम्मू कश्मीर में। यहाँ 2016 में 21 फरवरी को पप्पोर आतंकवाद मुठभेड़ श्रीनगर में शहीद हुए कैप्टन तुषार महाजन, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस सेना मेडल। उनके पिता को मेरा सिर्फ एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड मिला था 10 बरस पहले। तो उन्होंने अपने बेटे की यादें पूछी साहब मेरे से, और वो मेरे गांव के मेरे छोटे से स्टेशन पे वहाँ उतरे साहब, और सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत का उन्होंने वहाँ मेरा रख रखाव था, और वैसे ही मेरे साथ में भोजन किया और अपने बेटे की यादें वहाँ देखी साहब। उसके बाद में वो यहाँ जम्मू लौट गया और मैं सूरत वापस अपनी सिक्योरिटी की नौकरी पे। तो आज उन्होंने मुझे बोले मैं आपको एयर टिकट देता हूँ, आप यहाँ पे आके मेरे बेटे के शहीद दिवस पे उसे सल्यूट करो। तो मैंने यही कहा साहब, मैंने कहा ये बाप से टिकट लेके बेटे को सल्यूट करना, ये साहब ये देशभक्ति नहीं है साहब। तो मेरे साहब जम्मू तवी से मैंने कहा साहब मैं 34 घंटे गेट पे पैसेंजर गाड़ी पे अपनी सिक्योरिटी की हैसियत से खड़ा होकर मैं आ जाऊँगा साहब। तो वो किसी ने लिखा है कि शहीदों के हिस्से का चांद अमावस्या को निकला और वे पूर्णमासी तक धन्य होते रहे। तो मैं सर जब 34 घंटे की यात्रा के बाद में जब मेरी गाड़ी जम्मू से चलते हुए जब उधमपुर के रेलवे स्टेशन पे अंदर घुसती है, तो मैं देख रहा हूँ साहब मेरी तो एक आँख ख़राब होगी शहीदों जवानों के परिवार को पत्र लिखते हुए। तो उस बोर्ड पर लाइट पड़ती है साहब ऊपर चांद से, उस पर लिखा है कैप्टन तुषार महाजन हाल्ट। तो मेरा शरीर जोश और ऊर्जा से भर गया साहब, मेरी 34 घंटे की थकान चली गई। मेरी पहचान साहब, मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार 1 से अब तक के शहीद हुए, पिछले महीने 18 जनवरी को हवलदार गजेंद्र सिंह 2nd पैराशूट रेजिमेंट, अब तक के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है। ये सब 25 क्विंटल कागज़ है मेरे पास में। करगिल वार के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। इस संग्रह में 24,000 और 300 शहीद जवानों के फ़ोटोज़ हैं। 15,500 शहीद परिवारों से मेरा फ़ोन पर संपर्क है। 2010 के साल में जब से मेरी एक आँख ख़राब हुई, मैंने 5,000 चिट्ठियाँ एडवांस लिख के रखी है। ये मेरी आँख में मोतियाबिंद का निशान आपको दिखता है साहब। तो मुझे चश्मा भी दिल्ली के मातृभूमि सेवा संस्थान ने उपहार में दिया था। मैं 1 इंच से सेना में छट गया साहब, सेना में शामिल नहीं हो पाया। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था उसका नाम मैंने शहीद जवान के नाम पर रखा था साहब, हरदीप सिंह। ये 13 सिखलाई के खंडा खेड़ा गाँव करनाल हरियाणा के। तो मेरा बेटा 15 साल की उम्र में ही मेरे से 3 इंच लंबा हो गया साहब। तो आज देशभक्ति के इस मार्ग पे 26 साल से चलते हुए साहब कोई 10 किलो समाचार पत्र में खबर है, 400 वीडियो बने। तो अभी प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे गणतंत्र दिवस समारोह पे गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए बुलाया गया था साहब, और मन की बात में उन्होंने मेरी कहानी भी सुनाई पूरे देश को देशभक्ति की। तो मैं अपने आप को सफल इंसान समझता हूँ साहब। मैं भले सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बाकी मेरा जीवन देश का काम आया, इसकी मुझे खुशी है साहब। जय हिंद। ये जज्बा आया कहाँ से साहब? ये करगिल लड़ाई के समय से मैं राजस्थान गांव साहब, भरतपुर जिले का, मेरे गांव के आसपास के 13-14 जवान शहीद हुए। उस समय समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था, शहीद अर्जुन राम बसवाणा के पिता चोखाराम ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्तियाँ थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बो गई और मैं शहीदों की जानकारी संग्रह करने लगा। करगिल युद्ध के समय सारे समाचार पत्र ब्लैक एंड वाइट थे साहब, काले सफ़ेद, और मेरे पास में 2 रुपये भी नहीं थे साहब शहीद जवान की खबर लेने के लिए। तो मैं गांव के रेलवे लाइन पर एक तरफ सुबह जाता और एक तरफ शाम को, और वहां से मैं रेलवे लाइन से शहीद जवानों की खबर वाले समाचार पत्र बीन के लाया और मैंने शहीद संग्रह बनाया। ये शहीद करगिल युद्ध के समय में साहब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो जवान के शहीद होने के बाद उसकी चिट्ठी घर पर पहुंची, उसमें लिखा है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। तो तभी से मैंने प्रण किया कि शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, इनके परिजनों को मेरी चिट्ठी हमेशा मिलती रहेगी। तो 15 पैसे के ज़माने से मैं शहीद परिवारों को पोस्ट कार्ड लिख रहा हूँ साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। सर, एक बात बताइएगा, आप खुद सेना में जाना चाहते थे, आपका सपना था कि आप सेना में जाएं, वो सपना टूटा। आप 3 इंच से आप कह रहे हैं कि नहीं, आपकी हाइट नहीं मैच कर पाई। उसके बाद से आपने अपनी ज़िंदगी भी तो काफ़ी स्ट्रगल वाली रही, चूँकि आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं आप। वो ज़िंदगी को चलाते हुए कैसे आपने ये सारी चीज़ों को किया? ये मेरा जीवन बहुत गम के साए में बीता साहब। जब मेरे पास में
2 तारीख को जब पीएमओ से फ़ोन आया कि आपको गणतंत्र दिवस समारोह पे अतिथि बनाया जाता है, तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकता साहब, ये सब मेरी हैसियत में शामिल नहीं, मेरे खाते में 102 रुपये है, मेरे पास टिकट लेने के पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा सर आपको पीएमओ की तरफ से गेस्ट बनाया जा रहा है, हवाई यात्रा का टिकट दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब, वो तो मैं दे दूँगा। तो फिर भी साहब मैं मेरा मन वो करके गया साहब कि मेरी 4-5 दिन की छुट्टी होगी, लेकिन साहब मेरे गांव में लेट 2016 में आई और मैं 10 पास हूँ साहब, वो भी मैंने फ़ौज में जाने के लिए करी थी। मुझे नौकरी वर्दी वाली करनी थी, इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड बन गया। तो मैंने परेड साहब मोबाइल में देखी थी, और वो भी साहब हम मूछ वाले गार्डों को 15 अगस्त 26 जनवरी को आगे रखा जाता है। तो मैंने जो परेड मोबाइल में देखी थी साहब, वो मैंने गणतंत्र दिवस समारोह में आंखों से सामने देखी। तो मेरे जीवन का साहब बड़ा भव्य गौरवशाली दिन था वो उस दिन। और कैसा लगा जब आपको पीएमओ से कॉल आया था? अच्छा लगा साहब, क्योंकि मेरी परेड देखने की बहुत ख्वाहिश थी साहब कि मैं फ़ौज को देखूं एक बार, उस गणतंत्र दिवस समारोह पे सारी पलटन को देखूं, सारी सामरिक शक्ति वहाँ पर देखूं। तो मैं बहुत मामूली सा इंसान हूँ साहब। मुझे वहाँ पे 5 सितारा होटल में रोका गया, वहाँ पे अशोका होटल चाणक्यपुरी में, और मुझे उन्होंने पूछा था कि हम आपको दिल्ली में हम क्या करें। तो मैंने उनसे यही कहा था, जल में बसे कमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो चाही को भावता ते ताही के पास। मैंने कहा ये दिल्ली का तंत्र मंतर और ये लाल किला मेरे कोई काम का नहीं, तो मुझे वहाँ लेकर चलना शहीद स्मारक पे, जहाँ 27,000 जवानों के नाम लिखे हैं। समरवार म्यूजियम पे वो मुझे लेके गए साहब। वहाँ मैंने शहीद जवानों के उन पत्थरों पे हाथ रखे और उनको सल्यूट किया। मेरी देशभक्ति अमर हुई साहब, और मेरा जीवन सफल हुआ। जय हिंद। सबसे अच्छा जीवन आपके लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा था? पीएमओ के लिए कॉल आना, या किसी परिवार से जब उस चिट्ठी का जवाब आता है जो आप लिख रहे हैं पिछले साल? शहीद के बाप का बुलावा आना और मुझे एयर टिकट पेश करना साहब, ये गौरव मेरे देशभक्ति को मजबूत करता है साहब। लेकिन मैं अपने हैसियत से आया साहब कि आज मुझे शहीद परिवार ने बुलाया और यहाँ सम्मानित किया साहब मेरे को। तो मैं तुषार महाजन साहब को यहाँ सल्यूट करने के लिए आया था साहब। मैं रात को भी इनकी टीम साहब जम्मू में रुकी थी, लेकिन मैं रात को साहब उस शहीद स्मारक पर जाना चाहता था, तो मैं वहाँ गया था साहब तुषार महाजन स्टेचू पर, और वहाँ मैंने सल्यूट किया साहब। जय हिंद। ज़िंदगी में क्या बदलाव आया सर पीएमओ से जो कॉल आया उसके बाद? साहब मैं सूरत शहर में अड़ाजन स्थित बशीर खान भंगारी की दुकान है। तो मैंने देखा साहब वहाँ पे एक लोहे की पेटी पड़ी हुई है, और मेरी शहीदों की स्टेशनरी फ़ोटो सब कागज़ ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने वो पेटी को मैं बहुत देर से ध्यान से देख रहा था साहब। तो उस भंगारी बशीर खान ने देखा कि भंगार की शक्ल पेटी की और पेटी लेने वाले की शक्ल एक जैसी हो रही है। वो बोला क्या देख रहा है? तो मैंने कहा ये पेटी लेनी है मेरे को। बोले उसने बोला मैंने तुमको कहीं देखा है? तो मैंने कहा साहब मैं यहाँ से कभी नहीं गुजरा। बोले मोदी तेरी बात बोल रहा था। तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ, अभी हथौड़ा सही जगह पड़ गया। मैंने कहा मुझे शहीदों के फ़ोटो मेरी स्टेशनरी रखने के लिए पेटी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, तुम अच्छा काम करता है, तुमको 186 की पेटी लगा दूंगा। तो फिर मैं उसको बातचीत भाषा में समझ गया। मैंने कहा तुम कहाँ का है? तो बोले साहब मैं मेवात का हूँ। तो मैंने कहा सोफ्ता गांव का जाकिर हुसैन 72 घंटे तक लड़ा था तो तुर्क सब सेक्टर में, उसके बाद में उसने शहादत पाई थी। सोफ्ता गांव का था, पलवल का। तो उसने बोला तूने मुझे जाकिर हुसैन की दास्तान सुना दी, बोले ये पेटी तो फ्री में ले जा। तब लोग मुझे जानने लगे हैं साहब। जय हिंद। कौन सी कुछ कहानियाँ आप हमें अगर बता सकें जो आपके दिल के काफ़ी करीब हैं, जो आपको लगता है कि ये इस परिवार के साथ जो हुआ मुझे बहुत दुखद है? दिल तो होता ही नहीं साहब, देश में दिल है ही नहीं। ये मुझे एक बहुत बड़े एक चैनल पे एक बड़े एंकर ने पूछा था, वो सत्य है। न तो मैं चैनल का नाम लूँगा, ना मैं उस एंकर का नाम लूँगा। उसने मुझे एक ही सवाल पूछा था, बोले आप सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास इतने सारे शहीदों की यादें, इतनी जानकारी है, इतने सालों से आप लेटर लिख रहे हैं, इतने सालों से आप बात करते हैं, तो आप सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या बात करते हैं शहीद परिवार से? बिना लालच के भारतवासी को बात समझ में आएगी कैसे? क्योंकि घर में बाप बेटे पे गिर रहा है, बेटा बाप पे गिर रहा है। बोले बाप कमाएगा तो बेटा खाएगा, बेटा कमाएगा तो बाप खाएगा, देश है कहाँ? तो मैंने उनको बताया साहब, मैंने कहा एक पोस्ट कार्ड कोझिकोड पहुँचा था कर्नल पद्मालिया को। तो जब तक जिया साहब मुझे जय हिंद भेजता रहा, उसके बेटे का लड़ाई का फ़ोटो मैंने भेजा था करगिल का। तो हमारे देश में साहब व्यक्ति की उतनी गरिमा नहीं साहब। मेरी पूरी स्टोरी एक ही लाइन की है। ये मेरी कहानी जापान की देशभक्ति से मैच होती है। यहाँ में किसी को समझ में नहीं आया साहब। 15,500 परिवार में मैं 2, 5, 10 लोगों को याद रहा और समझ में आया। ये शहीद के पिता जो मेरे घर तक आए थे, एयर टिकट ऑफर कर रहे थे, ये मास्टर जी है साहब, ये गुरु जी है देश को ज्ञान देने वाले। तो इनको मेरी देशभक्ति समझ में आई साहब, और मैं यहाँ तक आया। आज मैंने उनकी मूर्ति स्टेचू को सैल्यूट किया, इस प्रोग्राम में शिरकत की, तो मेरी देशभक्ति अमर हुई साहब। जय हिंद। ऐसे देशवासियों के लिए कोई मैसेज आपका, युवा जो देशवासी हैं या जो लोग ऐसी तमाम बातचीत करते हैं उनके लिए?
ये मेरी प्रेरणा ऐसी है साहब कि मेरी 3 पीढ़ी बाहर मजदूरी करते हुए मारी गई। मुझे क्या लेना देना साहब देश से और शहीद से और इस देशभक्ति से और इस फौज से। मैं जानता हूँ मैं 100 साल जी के मर लूँगा, इस फौज को मैं कभी समझ नहीं आ सकता, कभी भी। मैं सुबह कमाऊँगा तो शाम को रोटी खाऊँगा। तो ये मेरी जो निस्वार्थ देशभक्ति है, ये आज 1 रुपये के अग्निबाण पेपर से लेके आज मैं पीएमओ तक सम्मानित हो लिया। तो कहीं न कहीं ईमानदारी की जीत होती है साहब, देशभक्ति की जीत होती है, ये शहीदों की जीत है। ये उनका पुण्य प्रताप है, उनका पुण्य प्राणदान है, जो आने वाले भारत को देशभक्ति की सदैव सच्ची प्रेरणा देता रहेगा। ये शहीद जवानों का मेरा शहीद संग्रह है साहब। तो मैं क्या प्रेरणा दूँ साहब देश को? मैं तो खाली एक छोटा-सा मामूली सा एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ साहब। देश आने वाले नए भारत को गांधी सुभाष टेगोर तिलक के रास्ते पर ले जाए और देश हमारा भी जापान, रसिया और चाइना के जैसा जाना जाए। सभी लोग अपने हिस्से में का काम ईमानदारी से करें और देश को आगे लाएं। जय हिंद। साहब थैंक यू। आपने सुनी ये कहानी शहीदों का संग्रह और अपने आप में एक आर्काइव कि देश के लिए जिन्होंने जान दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अब तक। ये जो अभी मैं पीछे सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी अमर हो गई यहाँ आके, ऐसे सैनिकों के परिवारों से मिलके, और ऐसे तमाम किस्से इनकी उस पेटी में बंद है जिसका इन्होंने जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ ऐसे और लोग आएंगे सामने और ऐसी तमाम उन यादों को संजो कर रखने वाले ये कार्यक्रम और ऐसे तमाम चीज़ें, क्योंकि एक बात है जो मैंने कई वॉर मेमोरियल्स में देखी। आप नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाइए या किसी रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर के वॉर मेमोरियल में जाइए, वहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ दीवार अभी भी खाली है। उन दीवारों पर कोई नाम नहीं है। वो दीवार इस बात के लिए खाली है, इसलिए खाली है क्योंकि वो कहती है कि हमारा वादा है कि हमारे पलटन के, हमारी रेजिमेंट के या हमारे देश के और बेटे और सैनिक भले ही इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दे, भले ही इस देश के लिए अपनी जान दे देंगे, आने वाले समय में वो देंगे ज़रूर, लेकिन इस देश की एकता, अक्षुण्णता ये हमेशा सलामत रहेगी। हमारी ड्यूटी क्या है कि अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो कम से कम ऐसे शूरवीरों को हम याद करते रहें। जितेंद्र सिंह राठौर जैसे लोग जिनको आखिरकार देश के प्रधानमंत्री को और पीएमओ को वो याद करना पड़ा, वो सम्मान देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उन भूले बिसरे नामों को याद रखा जिनको लोग भूल गए थे। ये देश 2 दिन किसी की शहादत को सेलिब्रेट करता है। ज़िंदगी भर सेलिब्रेट करने वाले ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। समाज को याद रहे, आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि कौन किस हालात में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।